तो मेरे नाम दुर्गा भवानी है। मैं छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह तोता है। तोता हरे रंग का होता है। तोता की जीभ मोटी होती है। यह जंगल में पेड़ों पर रहता है। तोता रुक पालतू पक्षी है। धन्यवाद। नाम वंशी कृष्ण है। गिलहरी एक छोटी से जानवर है। इसके 4 पैर होते हैं। यह काल काले भूरे हल्के लाल और स्लेटी रंग होते हैं। यह पैर पौधों मकानों की छतों पर दौड़ते हुए बड़ा आसानी से चढ़ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुया है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरे पाठशाला का नाम प्रगति विद्या निकेतन है। मेरे विभाग पृथ्वी है। आज मैं वर्णमाला के बारे में बताना चाहती हूँ। वर्णमाला में 7 भेद है। स्वर, अनुस्वर, विसर्ग, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। स्वर में अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ है। अनुस्वर में अम है। विसर्ग में अहा है। व्यंजन में कक्का, गग्गा, ञ है। चच्चा, जज्जा, ञ। टट, डड्ड, न। त, द, द, न। प, फ, ब, म। अंतस्थ में या, रा, ला, वा है। ऊष्म में क्षे, शा, सा, हा है। संयुक्त में क्षत्रज्ञ है। इससे हम हिंदी सीख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मगरमच्छ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मगरमच्छ एक मांसाहारी जानवर है। ये जानवर ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। मगरमच्छ पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता है। मगरमच्छ की 4 पैर और 2 आँख और एक मोटी सी पूँछ होती है। मगरमच्छ के 24 दांत होते हैं। मगरमच्छ की दांतें अंदर से मुड़ी होती है। उस कारण शिकार का बचना मुश्किल होता है। मगरमच्छ 15 से 25 फीट लंबा होता है। मगरमच्छ 800 से 1200 टन वजन होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम निकिता शरण्या है। मैं 6वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। मेरा स्कूल का नाम प्रगति विद्या निकेतन है। आज मेरा विषय व्याकरणिकी मात्रा है। व्याकरणिकी मात्रा। द सिंबल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ख अर्ध ख, ख अर्ध ख, ग अर्ध घ, ख अर्ध ख, छ अर्ध छ, छ अर्ध छ, ज अर्ध ज, छ अर्ध छ, ट अर्ध ट, ठ अर्ध ठ, ठ अर्ध ढ, ठ अर्ध ढ, ञ अर्ध ञ, थ अर्ध थ, थ अर्ध थ, फ अर्ध थ, फ अर्ध थ, न अर्ध न, प अर्ध फ, फ अर्ध फ, प अर्ध। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम बिजनेश। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा विभक्त पृथ्वी। मेरा पाठशाला का नाम प्रगति विद्या निकेतन। आज मेरा टॉपिक है फेवरेट क्रिकेटर। मेरा फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी। MS धोनी का फुल नाम महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी का डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1981। झारखंड रांची में वहाँ पड़ा हुआ था। और MS धोनी का फैमिली, MS धोनी पापा का नाम पान सिंह धोनी, MS धोनी माँ का नाम देविका देवी, MS धोनी बहन का नाम जयंती गुप्ता, MS
MS धोनी भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी और MS धोनी वाइफ का नाम साक्षी धोनी। MS धोनी बेटा का नाम जीवा धोनी। MS धोनी 2007 में डेब्यूट करेंगे और 2019 में रिटायर्ड हो गया। और MS धोनी एक प्रतिभाशाली कैप्टन और विकेट कीपर। MS धोनी विकेट कीपर, बैट्समैन, बल्लेबाजी हूँ। MS धोनी पे 3 ICC ट्रॉफीज और 4 IPL ट्रॉफीज हूँ। ICC का फुल नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और IPL का फुल नाम इंडियन प्रीमियर लीग। और MS धोनी एक प्रतिभाशाली कैप्टन और एक अच्छा फिनिशर हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कालेश है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विभाग का नाम पृथ्वी है। मेरी स्कूल का नाम प्रगति विद्या निकेतन है। आज मैं आमले लो आम पाठ के चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी में क्या है, अनार है या आम? दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। Now I am going to explain in English. One small girl was seeing the mango seller's basket. What is in the basket? Pomegranate or mango? We can see its color. It is in yellow. Its name is mango. Thank you. नमस्कार अध्यापिका जी, आज मेरा टॉपिक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य का स्थान भारत में मध्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश राज्य की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश का कुल 52 जिला है। मध्य प्रदेश का 10 राष्ट्रीय है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत है। मेरा फेवरेट गेम का नाम बताऊंगा। मेरा फेवरेट गेम का नाम है क्रिकेट। क्रिकेट एक हमारा भारतीय गेम में एक है। हमारा भारतीय टीम का कैप्टन नाम है रोहित शर्मा। हमारा इन क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। 3 एम्पायर्स, एक बॉलर, एक स्ट्राइकर, एक नॉन स्ट्राइकर और विकेट कीपर। धन्यवाद। सुबह शाम सबको। मेरा नाम मालू निशिता रेड्डी है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरा विभाग पृथ्वी, मेरा पाठशाला का प्रगति विद्या निकेतन। आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताना चलता हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा भारत देश से पहले प्रधानमंत्री है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 से इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में ककुनकी पढ़ी। वह एक भारत की स्वतंत्र लिए लड़ाई लड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे से बहुत प्यारा होता है। बच्चे से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्यारा चाचा नेहरू बनाते हैं। उनका जन्मदिन बाल दिवस मनाते हैं। धन्यवाद सबको। हाय फ्रेंड्स, मेरे नाम वीर बाबू है। मेरा टॉपिक है हिरन है। हिरन एक जानवर है जो जंगल में रहता है। नर हिरन के सिर पर सिंग होता है, जबकि मादा हिरन के सिर पर सिंग होता है। हिरन दुनिया भर में 40 विविध प्रजातियों में फैल जाती है। हिरन की कल को कई प्रकार को उपयोग होते हैं जिनका उपयोग करते और सामान बनाने के लिए किया जाता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कोमल कुमावत। मैं प्रगति विद्या निकेतन स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज का टॉपिक है बैडमिंटन।
बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक खेल है जो खिलाड़ियों या दो विरोधी जोरदार नेट से विभाजित एक रैकेट से आमने सामने खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से कॉक को मारकर कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर जीत जाते हैं। धन्यवाद। Good morning, ma'am. My name is Mohammed. I am studying 6th to 5th in Pragati Vidyaniketa. Today I am learning 10 numbers, 1 to 50 numbers. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. Thank you. सबको शुभ शाम। मेरा नाम नेत्रा है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरा पाठशाला का नाम प्रगति विद्यानिकेतन है। आज मैं मकड़ी के बारे में बोल रही हूँ। मकड़ी एक कीट है जिसका खून पारदर्शी होता है। मकड़ी दिखने में बहुत डरावनी कीट लगती है, पर उसका काट बिल्कुल हानिरहित है। मकड़ी के पास एक अंग होता है जिसे स्पिनरेस्ट कहते हैं। स्पिनरेस्ट की मदद से मकड़ी उसका जाला बनाता है। इस दुनिया में 45,000 मकड़ी जीवन जीते हैं। एक मकड़ी की जीवन 15 से 20 साल होता है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अश्मिता है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं प्रगति विद्यानिकेतन पाठशाला में पढ़ रही थी। आज मैं द्वित्वाक्षर के बारे में बताना चाहती हूँ। द्वित्वाक्षर जब दो समान एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उससे द्वित्वाक्षर और द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैं इसे दोहराने द्वित्वाक्षर जब दो समान एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उससे द्वित्वाक्षर और
वित्व व्यंजन कहते हैं। वित्वाक्षर का उदाहरण पक्का, पक्का मतलब पैकेज। पत्ता, पत्ता मतलब लीफ। बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट। कच्चा, कच्चा मतलब रॉ। लज्जा, लज्जा मतलब शाइनेस। ये भी मैं अंग्रेजी में भी समझूंगी। When we use two identical consonants together, then that is known as द्वित्वाक्षर और द्वित्व व्यंजन। ये भी द्वित्वाक्षर का एक और उदाहरण है। सुक्का बहुत प्यारा है, मतलब The parrot is so cute। लड्डू बहुत मीठा है, मतलब The लड्डू is very sweet। यह एक कुत्ता है, मतलब This is a dog। वह मेरा भैया है, मतलब He is my brother। बिल्ली बड़ी है, मतलब The cat is too big। ये वाक्य में सुग्गा द्वित्वाक्षर है। ये वाक्य में लड्डू द्वित्वाक्षर है। ये वाक्य में कुत्ता द्वित्वाक्षर है। ये वाक्य में भैया द्वित्वाक्षर है। ये वाक्य में बिल्ली द्वित्वाक्षर है। सभी को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नैतिक रेड्डी है। मैं 6वीं कक्षा में चल रहा हूँ। आज मेरे विशेष का नाम कछुआ। कछुआ डाटा ऐसे टेस्टिलीज का नाम का सरीसृपों के जीव विज्ञान का के सदस्य होते हैं, जो उनके शरीरों के मुख्य भाग का पसलियों से विकसित हुए डाल जैसे कवच से पहचाने जाते हैं। स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम रिश्ता है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा पाठशाला का नाम प्रगति विद्यानिकेतन है। मेरा विषय किरानों की महबूब है। अगल अगल टीम के रूप में सभी के बजाय सभी एक ही टीम में होगी है यूनिफॉर्म है। योद्र पहनाने से मुक्त होने में मदद मिलेगी है। सबसे पहले मौचक यूनिफॉर्म पहनाने से छात्र सामान्य महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वरुण कार्तिक है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरी पाठशाला का नाम प्रगति विद्यानिकेतन है। मैं मेंढर को बताना चाहता हूँ। मेंढर जमीन में भी और पानी में भी रह सकता। मेंढर एक उभयचर प्राणी है। मेंढर एक आवाज करते हैं, वो कॉक बुलाते हैं और वो उसकी लंबी जीभ भी होते हैं। वो और उसकी 2 आँख 4 पैर होते। वो लंबे कूद भी जाते हैं और वो कीड़े खाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपा है। मैं आज बैल के बारे में बोलना चाह रही हूँ। बैल एक पालतू जानवर है। बैल शाकाहारी होते हैं। बैल घास, अनाज और पौधे खाती है। बैल एक शरीर पर बाल नहीं होता है। बैल मेहनती होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीनीश चौधरी है और मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आज आम के पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। आम के पेड़ में आम बहुत मीठे उगते हैं और सुना है कि आम के पेड़ से सबसे ज़्यादा फलों की संख्या पाई जाती है और आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। मेरा नाम साइरिका है। मैं 6वीं कक्षा पढ़ती हूँ। आज मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कश्मीर की धरती का
स्वर्ग कहते हैं। यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर का भूभाग बहुत बड़ा है। कश्मीर का भारत का मुकुट कहते हैं। इसका इतिहास बेहद प्राचीन है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। मेरा नाम मोनिश है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरा विभाग भूमि है। मेरा पाठशाला का नाम प्रगति विद्या निकेतन है। अब मैं हिंदी के बारे में 10 वाक्य बताऊंगा। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देश की राजभाषा बनाया गया है। अनुच्छेद 350 के अनुसार केंद्र सरकार का दायित्व है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। हिंदी शब्द सिंधु शब्द से उत्पन्न हुई है, क्योंकि उस समय ईरान के लोग सा को हा कहते थे। हिंदी भाषा वर्तमान में विश्व की उन प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है जो ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश विकसित देश के रेडियो प्रसारण में हिंदी का बहुत ही अच्छा सम्मान है। विश्व के लगभग अभी सभी देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हाईलाइट के लगभग 12 विश्वविद्यालयों में और अमेरिका के 26 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के सभी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनके शिक्षा का माध्यम हिंदी है। हिंदी भारत की एक समृद्ध भाषा है, जिसमें सभी प्रकार के साहित्य की रचना हुई है। हिंदी भाषा के साहित्य ने अब तक भारतेंद्र द्विवेदी, प्रसाद, मैथिली श्याम गुप्ता, पंत, महादेवी वर्मा जैसे कई महान साहित्यकारों को जन्म दिया है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम साइलास्या है। मैं प्रगति विद्या निकेतन स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं आपको कबीरदास के बारे में बताऊंगा। कबीरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के एक जाने माने महान कवि थे। इनका जन्म 1398 में काशी के लहरतारा में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू तथा निमा नामक जुलाहे दंपति ने किया। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। कबीरदास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम नानिया है। मैं 6वीं कक्षा पढ़ती हूँ। सारस के खूबसूरत और विश्व का सबसे विशाल ओदा वाला पक्षी है। सारस पूरा दुनिया के तलबुत नदियों जूला के पास पाया जाता है। सारस पक्षी का वेट 6-7 kg का आसपास होता है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा नाम चंद्रिका है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं प्रगति विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ रही हूँ। आज मैं संयुक्ताक्षर के बारे में बताने जा रही हूँ। जब दो अलग अलग व्यंजनों के लिंग मेल से
सक शब्द बनाता है उसी को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन स्वर से अलग रहता है और दूसरा शब्द हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर का उदाहरण शब्दों: मच्छर, मक्खन, प्यारा, बस्ता, प्यासा। मच्छर चा और चा आधा चा आया है, सो इसीलिए संयुक्ताक्षर बोलते हैं ये इस शब्द को। मक्खन खा को आधे खा आया था, इसीलिए संयुक्ताक्षर का शब्द है। और प्यारा या को आधे पा आया था, इसीलिए संयुक्ताक्षर का शब्द। बस्ता ता को आधा सा आया था, इसीलिए संयुक्ताक्षर का शब्द। प्यासा आधे पा या का आया था, इसीलिए संयुक्ताक्षर का शब्द। धन्यवाद। तो मेरा नाम केशवा है, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो मैं आज आपको गेंडा के बारे में बताना चाहता हूँ। गेंडा हाथी के बाद दूसरा बड़ा जानवर है। उसके 2 आँख, 4 पैर, 1 सींग और 1 छोटी पूंछ है। वो गेंडा बहुत शांति स्वभाव है। वो उसको पानी में रहना पसंद है, लेकिन वो ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहते हैं। गेंडा के 5 प्रजातियाँ पूरे विश्व में पाए जाते हैं। गेंडा के पूरे जीवन काल 35 साल होते हैं। शुभोदय सभी को, मेरा नाम जैसन मीना है, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ूंगी। आज मैं तमिलनाडु के बारे में बोलूँगी। तमिलनाडु राज्य के स्थान भारत में दक्षिण में है। तमिलनाडु के सबसे बड़ा शहर और राजधानी चेन्नई है। इस तमिलनाडु के राष्ट्रभाषा तमिल है। इस राज्य के गठन 26 नवंबर 1950 को हुआ है। इस राज्य कुल 32 जिले हैं। इस राज्य पर्यटन के प्रसिद्ध है। पोंगल तमिलनाडु को सबसे मनाया जाने वाले त्योहार है। धन्यवाद। मेरे नाम संजना है, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बोगनविला के पास बोल रही हूँ। बोगनविला इसके फूल के पास छोड़ देती हूँ। फूल के तरह वसंत के साथ कांटेदार सजावट लाता है। झाड़ियों और पेड़ों की एक जीनस है। विभिन्न लेखा को जीनस में 4 की बीच और 18 प्रजातियों स्वीकार करती है। वो ब्राजील से पश्चिम पेरू की और दक्षिणी अर्जेंटीना शिबुत प्रांत को लिए दक्षिण अमेरिका को देश प्रांत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साकेत चक्रवर्ती है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरा विभाग पृथ्वी है। मेरा पाठशाला का नाम प्रगति विद्या निकेतन है। आज मैं हमारा देश के बारे में बता रहा हूँ। हमारा देश का नाम भारत है, जिसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत बहुत महान देश है, जहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजियों की शासन से स्वातंत्र मिला है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में कई भाषाएं बोली जाते हैं, जिसमें हिंदी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर और भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में कई धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। धन्यवाद। आज मैं नीलकंठ पक्षी के बारे में बताना चाहूँगा। नीलकंठ पक्षी को अंग्रेजी में इंडियन रोलर कहते हैं। यह 25 से 27 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ऊपरी और पिछले हिस्सा में नीला होता है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। इसे तेलंगाना में प्रमुख स्थान है। यह तेलंगाना के राष्ट्रीय पक्षी है और इसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं,
कई देशों में हम इसे देख सकते हैं। यह अपने भोजन में कीड़े मकोड़े, चूहे, कान खजूरे आदि खाती है। इसे किसानों की रखवाला भी करते हैं, क्योंकि यह फसलों के ऊपर लगने वाले कीड़े मकोड़े खाकर फसलों को खराब होने से बचाता है। अगर आप इस पक्षी को विजयदशमी के दिन देखते हैं तो आपको शुभ होगा। धन्यवाद। शुभ शाम सबको। मेरा नाम वैष्णवी ठाकुर है। मैं 6वीं कक्षा पढ़ रही हूँ और आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो कहानी का नाम है बच्चे चले क्रिकेट खेलने। बच्चे चले क्रिकेट खेलने का मतलब चिल्ड्रन went for playing cricket. Okay? Children went for playing cricket. So अभी अपन शुरू करते हैं। बच्चे मैच देख रहे थे, वे बहुत खुश थे। टीम का कैप्टन बोला, रमेश अब तुम्हारे बैटिंग है, जीतने के लिए और 10 रन चाहिए, इसलिए समझदारी से खेलना। महेश की बॉलिंग में खेलना मुश्किल है, उसने अब तक 4 विकेट लिए हैं। So one day what happened? Children were watching match. Okay, children were watching match and they were so glad. खुशी का मतलब है happy और glad. They were so glad. टीम का कैप्टन बोला। So कैप्टन का मतलब कैप्टन। One team's captain told that, now it's Ramesh, now it's your turn for batting. Okay. He need more 10 runs for winning the match. Okay. So that's why play smartly. Okay. समझदारी का मतलब लिखो। समझदारी का मतलब स्मार्ट। It is difficult to play in Mahesh bowling. Okay. So he took 4 wickets till now. रमेश हाँ कहते हुए खड़ा हो गया। ग्लव्स पहना, बैट पकड़कर और क्रीज पर पहुंचा। So Ramesh said yes and he stood there. He wore gloves. Gloves का मतलब gloves. Okay. गेंद रमेश के पैर पर ही आ लगी। महेश जोर से चिल्लाया। अंपायर ने इशारे से ना कहा। So what happened here? The ball crossed the boundary line. Okay, the ball crossed the boundary line. यहाँ boundary का मतलब boundary line. The ball crossed the boundary line and all clapped. And Ramesh's confidence has raised and has increased. Ramesh's confidence has increased. Okay. And he was preparing for next batting. But what is this? Mahesh said that the ball just touched the Ramesh's feet, and Mahesh shouted umpire, but umpire said no by signing.
महेश ने अगली गेंद डाली। रमेश ने बल्ला भी घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, सीधे विकेट पर गई और स्टंप्स उखड़ गए। महेश खुशी से उछल पड़ा। So what happened? Mahesh threw the ball again. And Ramesh also had a swing the bat, but the ball didn't touch the bat. It just gone straightly to the wicket. So Mahesh was very happy and he was just jumping like a small children. So then अगला बैट्समैन खुद कैप्टन विजय था। वह क्रीज पर पहुंचा। उसने अपनी नजर आगे पीछे और नेक्स्ट बैटिंग। But what is this? Mahesh said that the ball just touched the Ramesh's feet, and Mahesh shouted umpire, but umpire said no by signing. महेश ने अगली गेंद डाली। रमेश ने बल्ला भी घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, सीधे विकेट पर गई और स्टंप्स उखड़ गए। महेश खुशी से उछल पड़ा। So what happened? Mahesh threw the ball again. And Ramesh also had a swing the bat, but the ball didn't touch the bat. It just gone straightly to the wicket. So Mahesh was very happy and he was just jumping like a small children. So then अगला बैट्समैन खुद कैप्टन विजय था। वह क्रीज पर पहुंचा। उसने अपनी नजर आगे पीछे और दाएं बाएं दौड़ाई। बैटिंग करने के लिए तैयार। तभी जोरदार बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी हुई कि so what happened? Next time the team's captain Vijay only came for playing as a batman. He just reached the crease and he was just ran front, back, right and left, and he was ready to bat, but the rain has started. So it rained very heavily I can't express that. That's it, the story. Thank you. The bat, and when he reached to the crease का मतलब important part of a place, okay? श्रीनु, वासु, रवि, आली, जानी सब महेश के पास पहुंचे। सब महेश को कुछ बता रहे थे। महेश ने तेजी से बाउंसर गेंद फेंकी। रमेश ने बल्ला घुमाया। So श्रीनु, वासु, रवि, आली, जानी, they all went to the Mahesh and they told something for the Mahesh, and
Mahesh thrown the ball very speedily, but the Ramesh is swinging the bat. Okay, भल्ला का मतलब भल्ला और घुमाना. भल्ला का मतलब बैट, घुमाना का मतलब स्विंग, एंड गेंद का मतलब बॉल. ओके, नेक्स्ट. गेंद बाउंड्री लाइन के पार. सबने तालियां बजाई. रमेश का हौसला बढ़ गया. रमेश का हौसला कुछ और बढ़ा. वह अगली गेंद का समय करने के लिए तैयार था, लेकिन यह क्या गेंद रमेश के पैर पर ही आ लगी. महेश जोर से चिल्लाया. अंपायर ने इशारे से ना कहा. So what happened here? The ball crosses the boundary line. Okay, the ball crosses the boundary line. यहाँ बाउंड्री का मतलब बाउंड्री लाइन.